सारा सेकंड पढ़ लीजिए जी। कितों आया एसी कवर क्यों नहीं करते? पीछे टिकदा होंदा है ਉਹ ਟਿੱਕਰ ਖਲਾਰ ਕੇ यार। ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਹ ਖਲਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਲਾਰ ਗਈ। ਆਟੋ ਦੀ ਕੀ हाँ कवर की परमिशन है। इसी कवर पाने की परमिशन नहीं है। नहीं कर तो दोगे फिर ये पीछे सारा माल डिगदा होंदा, देखो ना कितनी गंदगी है। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਲਾਰ ਆਪਕੋ ਪਿੱਛੋਂ नहीं हुण घट है तो, लेकिन आज घट है तो अगली बार तो बद होएगा ना। इसी कवर करो, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो इसी कवर करना जरूर है। यहाँ से लेकर ये साफ दूर तक देखिए, ये जो सामने है ये खेत है। खेतों में किस तरीके से दूर तक जो है कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि दूर तक ये सब्जियां लगी हैं, ये कनक लगी है, पर ये पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के खेतों में जा रहे हैं। पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएसपुरा की यहाँ बहुत बड़ी तादाद में गंदगी फेंकती थी, और आज एक नया बोर्ड जो लग चुका है, ये ब्लॉक मीरा साहब का जितना भी कूड़ा करकट डंप होगा, ये एक गांव है बडियाल ब्राह्मणा, और उसके बिल्कुल जो तवी नदी है उसके ऊपर डंपिंग साइट बना दी गई है। और यहाँ मैं आपको बताऊं, पूरा आरएसपुरा का कूड़ा यहाँ आता है, और इस कूड़ा यहाँ तहाँ बिखरा है। उसके कारण जो पीने वाला पानी है बडियाल ब्राह्मणा का वो दूषित हो रहा है। और अगर ये जो डंपिंग साइट मीरा साहब का कूड़ा अगर आता है तो आने वाले समय में ये पानी जहरीला हो जाएगा, क्योंकि ये जो केमिकल्स यहाँ आ रहे हैं, पॉलीथीन्स यहाँ आ रहे हैं, ये हज़ारों साल जो है ख़त्म नहीं होते, ये ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। यहाँ का जो पॉलीथीन है वो खेतों में जा रहा है किसानों के। और उसके बाद अगर आप बात करो तो जो यहाँ गंदगी है, मक्खियाँ मच्छर जो हैं वो उड़ उड़ कर गाँव बडियाल ब्राह्मणा की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। तो यहाँ अगर ये पूरा प्लांट नहीं लगाते, वहाँ से कूड़ा उठाकर यहाँ फेंक देते हैं, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। अगर आप सेग्रीगेशन करते हो तो किसी हद तक हमसे बातचीत कीजिए कि आपका सेग्रीगेशन करने का प्लान क्या है, किस तरह से सेग्रीगेशन करोगे कूड़े को। आप कूड़ा उठाओगे, यहाँ गंदगी डालोगे, यहाँ के लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ मेडिटेशन करेंगे। आज देखो जो कितना म्यूनसिपालिटी की तरफ से, ब्लॉक मीरा साहब की तरफ से ये गार्बेज डंपिंग जहाँ तभी के किनारे फेंका हुआ है, जिसकी वजह से एक तो वाटर गंदा हो रहा है, दूसरा हमारे लोग किसान जहाँ जो फसल लगा रहे हैं, जो सब्जियां लगा रही हैं, सब बीमारी से लोगों को बीमारियां फैल रही हैं। जैसे इसी की जो मच्छर मक्खियां गांव में जा रही हैं और लोगों को बहुत हद तक बीमारियों का आग्रस हो रहा है। हम एलजी सरकार से जो विनती करते हैं, जनाब हमने बड़ी बार तहसीलदार, बड़ी बार एसडीएम, बड़ी बार डीसी साहब को भी ये नोटिस कराया है। जहां हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी से भी हमारी बात हुई थी, तब भी हमने उनको बताया था। श्री आर के गोयल आए थे जहां पब्लिक दरबार लगा था, वहां भी बताया था कि म्यूनसिपालिटी और ब्लॉक का जो कचरा है इसको बंद किया जाए। लिहाजा जनाब ये इतनी हद तक हो गई है कि हमारे जो भी फसल जहां लग रही है, जैसे मच्छर हमारी स्किन पे बैठता है तो वो हमें काटता है, हमें फील होता है कि उसने हमें काटा है। ऐसे ही इन सब्जियों पे मक्खियां और मच्छर बैठ रहे हैं। तो यही हम खाएंगे, कल को जहां कनक होगी उस कनक पे भी बैठेंगे, और इसी के जरिए हमारी आज जो बीमारियां फैल रही हैं। गवर्नमेंट
कह रही है कि डेंगू हो रहा है। जहां से डेंगू का वर्थ है वहां तो इनके पास 10 रुपए का काम नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट लाखों करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा रही है। मैं तो कह रहा हूँ जनाब इसका हल किया जाए। मैंने GNT में भी दिया हुआ है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी दिया हुआ है, और आप ये मानिए कि इन पे 10 रुपए का कोई नहीं हुआ। जो भी डिपार्टमेंट जहां फेंक रहा है इनको कम से कम 50-50 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए कि लिहाजा जो बड़ियाल में नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि बड़ियाल में कहीं स्टेट लैंड है तो हम गवर्नमेंट से जो अपील करते हैं, LG प्रशासन से जो अपील करते हैं कि वहाँ कोई आउटडोर हो या कोई इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, कोई डिग्री कॉलेज खोला जाए, कोई ऐसा सिस्टम खोला जाए, कोई पार्किंग बनाई जाए। जे प्रदूषण जे बड़ियाल को प्रदूषित मत किया जाए। हमारी जो LG साहब से जो गुजारिश है उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और जो भी डिपार्टमेंट जहाँ फेंक रहा है उसकी क्लियर उसे वार्न किया जाए, नहीं तो जितना भी जुर्माना बनता है कंसर्न डिपार्टमेंट को जुर्माना लगाना चाहिए।